अरे नमस्ते। स्टोरी सूत्रा पर आपका स्वागत है। यहाँ हम करते हैं एक बहुत ही सरल काम। किताबों की कहानियाँ बताते हैं और हर कहानी में एक सूत्र ढूँढते हैं। एक ऐसा सूत्र जो आपके जीवन को बदल सकता है। यानी स्टोरी सूत्रा इज़ इक्वल्स टू कहानियाँ प्लस सूत्र प्लस बदलाव। चाहे आप ज़िंदगी समझना चाहते हो या खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, यहाँ आपको सब मिलेगा। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और चलिए आज की कहानी सुनते हैं, क्योंकि हर कहानी एक सूत्र है। चलो। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और थोड़ा कड़वा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप सच में खुश हैं, या आप भी हर रोज सुबह उठ के बस खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं? हम सब एक अजीब से चक्रव्यूह में फंसे हैं। हम सोचते हैं कि मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरा यह ग्रुप प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा तो मैं चैन की सांस लूंगा, या फिर मेरी लाइफ के सारे तनाव खत्म हो जाएंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। या बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच तो यह है कि वह जब कभी आता ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है और दिमाग तुरंत दूसरी इच्छा पाल लेता है। इसी को कहते हैं द हैप्पीनेस ट्रैप, यानी खुशी का जाल। और आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर रस हैरिस की इस वर्ल्ड फेमस बुक का पूरा डिकोड करने वाले हैं। अगले 15-20 मिनट में हम समझेंगे कि क्यों हमारा खुश रहने का तरीका ही हमें सबसे ज़्यादा दुखी बना रहा है। हम सीखेंगे ACT यानी एक्सेप्ट एंड कमिटमेंट थेरेपी के वो जादुई टूल्स जिसका इस्तेमाल करके आप ऑफिस के स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और ग्रुप पॉलिटिक्स के बीच रहकर भी मानसिक रूप से पूरी तरह शांत रह सकते हैं। अगर आप भी हर वक्त की मानसिक थकावट से आज़ाद होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए इस जाल को मिलकर तोड़ते हैं। अध्याय 1, खुशी के 4 सबसे बड़े मिथक। लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में दिमाग में खुशी को लेकर 4 बहुत बड़े झूठ भर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस जाल में और गहरे फंसते चले जाते हैं। मिथक नंबर 1, इंसान का नॉर्मल स्टेट खुश रहना है। समाज हमें दिखाता है कि हर कोई खुश है, बस आप ही दुखी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदा रखने के लिए इन्वॉल्व हुआ है या इवॉल्व हुआ है। आदि मानव के ज़माने में हमारा दिमाग हर वक्त खतरों को ढूंढने, कमियां निकालने और चिंता करने के लिए डिज़ाइन हुआ है। इसीलिए उदासी, डर या चिंता आना बहुत नॉर्मल है। मिथक नंबर 2, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप में कोई खराबी है। जब हमें दुख या तनाव होता है तो हम खुद को ही कोसने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि मानसिक पीड़ा जीवन का एक हिस्सा है और आप इससे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। इसे आप पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। मिथक नंबर 3, जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना होगा। हम सोचते हैं कि जब तक डर, गुस्सा या एंजाइटी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यह गलत है। मिथक नंबर 4, आप अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को रोक नहीं सकते। कोशिश करके देख लीजिए, अगले 10 सेकंड तक एक गुलाबी बंदर के बारे में मत सोचिए। क्या हुआ? सबसे पहले उसी का विचार आया ना। नियंत्रण सिर्फ एक भ्रम मात्र है। अध्याय 2, कंट्रोल स्ट्रेटेजी और ग्रुप का उदाहरण। जब भी हमारे अंदर कोई बुरा विचार या तनाव आता है तो हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं कि कंट्रोल करना ही असली समस्या है। हम तनाव से बचने के लिए क्या करते हैं? या तो शराब पीते हैं, या सिगरेट पीते हैं, या घंटों सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं। इसे लेखक अवॉइडेंस भी कहते हैं। या फिर हम खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और काम पे जाना बंद कर देते हैं, या किसी से बात करना बंद कर देते हैं। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल ग्रुप और टीम के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ऑफिस में 4 लोगों की टीम है, राहुल, प्रिया, अमित और विकास। उन्हें एक बहुत बड़ा क्लाइंट पिच तैयार करनी है। राहुल इस टीम का लीडर है। मीटिंग के दौरान राहुल के दिमाग में एक नकारात्मक विचार आता है। अगर यह पिच रिजेक्ट हो गई तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा और टीम के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब राहुल इस विचार और डर को कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके अपना सकता है। या तो फाइट करेगा, वह अपने डर को छुपाने के लिए टीम के बाकी मेंबर्स यानी कि प्रिया और अमित पर चिल्लाने लगेगा और
उनके आइडियाज़ को बिना सुने ही रिजेक्ट कर देगा और हर चीज़ को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। नतीजा, ग्रुप का माहौल ख़राब हो जाएगा और प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। फिर दूसरा फ्लाइट, वो डर के मारे मीटिंग से बचने लगेगा, जिम्मेदारी विकास पर डालेगा और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अपने फ़ोन में रील्स देखने या फिर कहीं घूमने जाने का प्लान बना लेगा। तो यह किताब हमें क्या सिखाती है? राहुल अपने डर से फ्यूज़ हो गया था। उसे अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश करी, जिसने उसके पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को बर्बाद कर दिया। अगर वह इस डर को सिर्फ एक विचार मानकर डिटैच हो जाता, तो वह एक बेहतर लीडर साबित हो पाता। डिफ्यूजन, विचारों से अलग होने की कला। इस समस्या का हल क्या है? डॉक्टर रस हैरिस ने इसके लिए ACT या फिर एक्सेप्ट एंड कमिटमेंट थेरेपी का कहते हैं। ACT का सबसे मुख्य टूल बताते हैं, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है विचार और आप एक हो गए। जैसे दिमाग ने कहा मैं एक लूजर हूँ और आपने मान लिया कि हाँ मैं सच में एक लूजर हूँ। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि आप यह समझ जाते हैं कि विचार सिर्फ शब्दों के टुकड़े हैं जो दिमाग की मशीन से निकल रहे हैं। आप विचार नहीं, आप उस विचार को बल्कि देखने वाले हैं। लेखक ने डिफ्यूजन के बारे में कुछ बहुत ही मज़ेदार और प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं, जिसे आप भी इसी वक्त मेरे साथ अभी ट्राई कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, थैंक यू माइंड। जैसे जब भी आपका दिमाग आपको कोई डरावना या नकारात्मक विचार दे, जैसे तू इस ग्रुप प्रेजेंटेशन में पक्का फेल होने वाला है या ये टारगेट तुझसे अचीव नहीं हो पाएगा, तो उससे लड़ने के बजाय मुस्कुराकर मन में कहें, वाह थैंक यू माइंड, मुझे यह शानदार विचार देने के लिए और मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। जैसे ही आप अपने दिमाग को एक अलग व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं, तो उस विचार का डर खत्म हो जाता है। तरीका नंबर 2, कहानी का नाम लिखें। हमारा दिमाग बार बार एक ही तरह की डरावनी कहानियां सुनाता है। जब भी काम का स्ट्रेस हो, तो खुद से कहें, अरे ये तो वही पुरानी मेरी नौकरी चली जाएगी वाली कहानी शुरू हो गई। जब आप इसे एक पुरानी कहानी का नाम दे देते हैं, तो आप इस जाल में फंसने से बच जाते हैं। तरीका 3, अजीब सी आवाज में बोलना। अपने उस सबसे बुरे विचार को दिमाग में लाएं, जैसे मुझे कुछ नहीं हो पाएगा। अब कल्पना कीजिए कि यह विचार आपके दिमाग में कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक या मिक्की माउस की आवाज में बोलता जा रहा है। क्या अब भी आपको उस विचार से डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने उस विचार की गंभीरता को खत्म कर दिया है। अध्याय 4, नदी में बहते पत्ते। चलिए आप सीखते हैं इस पूरी किताब की सबसे आइकनिक एक्सरसाइज, जो आपको काम के भारी से भारी तनाव से भी तुरंत डिटैच कर देगी। इसे कहते हैं लीव्स ऑन स्ट्रीम या नदी में बहते पत्ते। जब भी आप ऑफिस में या घर पर ओवरथिंकिंग के जाल में फंसें, तो अपनी कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। पहले तो आंखें बंद करें और यह कल्पना कर रहे हैं कि आप एक बेहद खूबसूरत और शांत नदी के किनारे बैठे हैं। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा है। उस नदी के ऊपर पेड़ की डालियां झुकी हुई हैं और बड़े बड़े हरे पत्ते पानी पर गिरकर धीरे धीरे आगे बह रहे हैं। अब अगले कुछ मिनटों के लिए आप दिमाग को एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए। जो भी विचार आपके दिमाग में आ जाए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जैसे बॉस ने मेरी ईमेल का जवाब क्यों नहीं दिया, उसे शब्दों के रूप में उठाइए, अपने पत्ते पर रख दीजिए और बस उस पत्ते को पानी के साथ बहते हुए अपनी आंखों से ओझल या गायब होने दीजिए। उस विचार को रोकने की, बदलने की या उससे बहस करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर दिमाग में विचार आए कि यह सब बकवास है, मेरा काम नहीं हो रहा, तो फिर से उस विचार को उठाइए, पत्ते पर रखिए और फिर से बह जाने दीजिए। इस एक्सरसाइज का सच, यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि विचार सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। आपका हर विचार को पकड़कर बैठने की या उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अध्याय 5, एक्सेप्टेंस और वैल्यूज। किताब का एक दूसरा हिस्सा है एक्सेप्टेंस या फिर स्वीकार करना, और कमिटमेंट प्रतिबद्धता।
लेखक कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ विचारों से पीछा छुड़ाने का नाम नहीं है। असली जिंदगी तब शुरू होती है जब आप अपने वैल्यूज या मूल्यों को पहचानते हो। वैल्यूज का मतलब गोल्स नहीं होता। गोल का मतलब होता है मुझे कंपनी का मैनेजर बनना है, जो भविष्य में है और आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है। वैल्यू का मतलब है कि मुझे एक ईमानदार, मददगार और मेहनती टीम मेंबर बनना है, यह वर्तमान में है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। जब आप किसी ग्रुप या ऑफिस में काम करते हैं तो उसके नतीजों या आउटकम से आप डिटैच हो जाइए और अपनी वैल्यूज से अटैच हो जाइए। द हैप्पीनेस ट्रैप एक्शन प्लान एक्सपेंशन। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और जब भी काम का भारी तनाव या डर महसूस हो तो अपनी छाती या पेट में उस भारीपन को महसूस करें। अपनी सांसों के जरिए उस हिस्से को थोड़ा सा फैलाएं। उस डर से लड़िए मत, उसे थोड़ी देर अपने अंदर। तो दोस्तों, यह था रस हैरिस की कमाल की किताब द हैप्पीनेस ट्रैप का पूरा निचोड़। आज से ही जब भी ऑफिस का स्ट्रेस बढ़े, थैंक यू माइंड कहना और विचार को नदी के पत्तों पर बहाना शुरू कर दीजिए। आपको इस किताब का कौन सा टूल या उदाहरण सबसे अच्छा लगा? क्या आप भी कभी राहुल की तरह अपने डर को कंट्रोल करने के चक्कर में ग्रुप का माहौल ख़राब कर बैठते हैं? मुझे कमेंट्स में अपनी कहानी ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग का थोड़ा सा भी बोझ कम किया हो तो उसे लाइक करें और अपने ऑफिस के ग्रुप या दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और आप एक और महान किताब को इसी तरह आसान शब्दों में डिकोड करेंगे। तब तक के लिए सांस लेते रहिए, ऑब्जर्वर बनिए, खुश रहिए। धन्यवाद।